मैक्सिमम घोटाले नियुक्तियों में उन्हीं के राज्य में हुआ, उन्हीं के शासनकाल में हुआ। हेमंत जी के खिलाफ जमीन का केस को लेकर हुआ, न इनके नाम पे जमीन है, न इनका कब्जा है, जबरदस्ती घुसा दिया जो है। झारखंड के बुनियादी सवालों को लेकर के सदन में एक भी सवाल उन्होंने नहीं किया। इंडिया गठबंधन एनडीए के पास भारी पड़ सकता है। जो सरकार 16 साल तक यहाँ पर राज्य की, जिस पार्टी की सरकार, उससे तो बेहतर काम कर रही है कम से कम। हम सांसद रहे हैं लेकिन झारखंड के मुद्दों पर कभी मुखर नहीं रहे हैं। हम वोट दे करके हम अपना भविष्य गर्त में डालेंगे। झारखंड के लोगों को नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोग मुक्त समझते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी जनता के लिए जो प्रत्याशी वो काम करेंगे, और दूसरा सवाल ये कि क्या जनता क्या चाह रही है। एक तरफ जो पहले यूपीए अलायंस हुआ करती थी, अब इंडी गठबंधन बन चुकी है और उसमें 28 पार्टियां हैं। इधर एनडीए गठबंधन है और दोनों में ही खींचतान चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है जितना काम हमने किया है, शायद इतना काम पहले 65 सालों में कांग्रेस की सत्ता रही, यूपीए की गवर्नमेंट रही, उतना काम नहीं। वही एनडीए गठबंधन का लगातार आरोप है कि जितना काम 65 सालों में हुआ, 10 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत सारे सवाल है, जनता क्या देख रही है, क्योंकि अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा नहीं सामने आया है प्रधानमंत्री के रूप में, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम जनता है, जनता सब जानती है जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है, जनता के दिल में क्या है, हम जनता से ही जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? डॉक्टर निरंजन महतो। डॉक्टर निरंजन महतो जी, ये बताइए क्या देख रहे हैं इस बार आप? एक तरफ है इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ है एनडीए अलायंस, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखेंगे हाँ। तो इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस दोनों की स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि दोनों जो झारखंड एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ प्रदेश है, ये जनजातियों का प्रदेश है, मूलवासियों का राज्य है, जहां हर चीज सेंटिमेंट से जोड़ के चला जाता है। इस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन एनडीए के पास भारी पड़ सकता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि हमारे जो झारखंड प्रदेश है, अभी हमने कहा कि आदिवासी और मूलवासियों का प्रदेश है, और यहाँ का जो सर्वांगीण विकास जो राज्य अलग होने के बाद जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और वर्तमान समय में जो हमारे इस राज्य में एनडीए के मैक्सिमम सांसद रहे हैं लेकिन झारखंड के मुद्दों पर कभी मुखर नहीं रहे हैं, और झारखंड वही स्थिति में है जो पहले थी। इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि दूसरी ओर अच्छा, पेपर लीक का मामले में तो देखें तो बीजेपी ने काफी हो हल्ला मचाया, बीजेपी ने काफी कहा है, भाई बोला है, वो लोग स्टैंड ले रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी वाले लोग पेपर लीक मामले में खड़े हैं, ये बात के लिए आपसे हम समर्थन करते हैं, उनका भी समर्थन करते हैं, लेकिन कितने हद तक खड़े हैं? उनके समय में क्या हुआ? जितनी जो नियुक्तियां थी पहले भी वही स्थिति थी, राज्य अलग हुआ उस समय से एनडीए की सरकार चली आ रही मैक्सिमम टाइम में, लेकिन मैक्सिमम घोटाले नियुक्तियों में उन्हीं के राज्य में हुआ, उन्हीं के शासनकाल में हुआ। और अभी जो नियुक्तियां हुई उसका जब जांच चल रहा है, इसके पक्ष में बात उठा रहे हैं, लेकिन कब? जब छात्र हमारे अपने मुद्दे को रखते हैं, छात्र जब रोड में आते हैं, जब देखते हैं परिणाम आने वाला है, तब कहीं इंडिया के जो एनडीए के लोग हैं वो सामने आते हैं। कभी तो पहले नहीं बोलते हैं, कभी भी यहाँ रोजी रोजगार के बारे नहीं बोलते हैं। और ऐसी रहती तो नियोजन नीति बढ़िया से बननी चाहिए थी, नहीं तो किसी सरकार में तो नहीं बनाया, तो फिर कैसे आप उसके साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ? लेकिन एक सख्त कानून लाने वाली भी तो सरकार का केंद्र सरकारी है कि भाई नकल को लेकर जो सख्त कानून लेकर। आज कौन सख्त कानून लेके कब आई है? कानून बना देने से नहीं होगा। हमारे संविधान तो बना हुआ है, वो गरीब गुरबा कमजोर दबा कुचले के लिए बना हुआ है, लेकिन संविधान के नियम और आर्टिकल और अनुच्छेद कितने लागू होते हैं?
इसको भी लागू करवाने के लिए सशक्त सरकार की आवश्यकता होती है और वर्तमान समय में सशक्त सांसद की आवश्यकता है। हम तो पहले ने कहा कि जो यहाँ के जो सांसद हैं, चाहे ये राज्यसभा में गए हैं, है ना, या तो फिर चुनाव के माध्यम से गए हैं, सभी के सभी कमजोर हैं। मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। और भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा अरविंद नाम हुआ है। अरविंद जी, सवाल देखिए वही है कि भाई लोकसभा चुनाव है, ऐसे में एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप किसको देख रहे हैं इस बार? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ तो आपके पास कोई चेहरा नहीं है, वो कहते हैं सब हमारे चेहरे हैं। ये गलत नैरेटिव है कि चेहरा नहीं है। एक्चुअली हम लोग तो लोकल लेवल पे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि बन के हमारे मुद्दों को जो है सदन पे रख सके। हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री तो पूरे देश से जो लोग आते हैं प्रतिनिधि चुन के, वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री हो। तो ये जो एक गलत नैरेटिव चला गया है कि एक प्रधानमंत्री के को देखते हुए अपना प्रतिनिधि चुनिए, ये कॉन्सेप्चुअली ही गलत है। जो होना ये चाहिए कि हमारा जो बात रख सकेगा, हमारा जो मुद्दा को जो है सदन पे रख सकेगा, वैसा प्रतिनिधि हम लोकली चुने, जो है ये होना चाहिए। जो है मतलब देखिए, हाँ, सदन में जो बात रख सकेगा ऐसे चुनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तमाम तरह की बातें तो की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर इंडी गठबंधन तमाम तरह की बात कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। लेकिन आपको लग रहा है क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है? वो तो हो रहा है, पार्शियली तो है, माने 100% आप अगर नहीं भी कहेंगे तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की काम तो हो रही है इस सरकार में। अभी आप देख लीजिए कि 2-2 साल से मनीष सिसोदिया का ही केस ले लीजिए आप, 2 साल से उनको जेल में डाला हुआ है, अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ। जो है उसी तरह से हेमंत जी को यहाँ पे डाला हुआ है। जो है हेमंत जी के खिलाफ जमीन का केस को लेकर हुआ है, न इनके नाम पे जमीन है, न इनका कब्जा है, जबरदस्ती घुसा दिया। जो है कोई उस पे स्टैंड नहीं है। तो इस तरह का जो तो कोर्ट तो है ना, अगर सब बेगुनाह है तो कोर्ट से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर कोर्ट से अगर छूट जाएंगे तो मुझे भी कुछ आरोप लगा के घुसा दे, हम भी छूट जाएंगे, आपको भी घुसा दे, आप भी कुछ दिन छूट जाएंगे। जो है सबको घुसा दीजिए, फिर सब छूटते रहेंगे। जो है कोर्ट से, जो है कोर्ट का यही काम है कि सब आदमी को घुसा दीजिए और उसका टाइम बर्बाद करते रहिए। अभी संजय सिंह को जैसे दिया वहां से जमानत, जो है होना चाहिए। जो है आप कम से कम अगर किसी को चार्ज फ्रेम करके डाल रहे हैं तो चार्जशीट दाखिल करिए। जो है ये क्या हुआ कि मैंने आप जांच चल ही रहा है, अनवरत चलते रहेगा। जो है और इलेक्शन खत्म होगा, बीजेपी में जैसे आप चले गए वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसके बाद आपका चार्ज खत्म। तो देखिए, कई लोग हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, कई लोग हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारे साथ तो एक और है, आपका नाम? निरंजन भारती। निरंजन भारती जी, अगर हम राज्य की बात करें, राज्य में किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस को, और अगर हम बात करें केंद्र में, तो केंद्र में किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों को? देखिए, झारखंड की परिप्रेक्ष्य में जो आपका सवाल है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के यहाँ पर 24 साल के झारखंड को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो पार्टी को यहाँ से सबसे ज्यादा सांसद जिता करके झारखंड प्रदेश ने दिया, उन प्रत्याशियों ने, उन सांसदों ने झारखंड के विकास को लेकर के, झारखंड के बुनियादी सवालों को लेकर के सदन में एक भी सवाल उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि जो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, मोदी के नाम पर जो नैरेटिव सेट करते हैं, तो मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। केवल वो एक जवाब दे दे झारखंड वासियों को। झारखंड वासी एक सब जवाब जानना चाहते हैं कि 10 वर्ष में उन्होंने झारखंड वासियों के लिए क्या एक बार भी उन्होंने यह सोचा कि झारखंड वासियों के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के वैसे नेताओं के साथ जिन्होंने उनको जिता करके वहां पर भेजा है, उनके साथ बैठ करके झारखंड का विकास कैसे होगा, झारखंड का उत्थान कैसे होगा, जिन आदिवासियों के मुद्दों के साथ जो है वो सत्ता यहाँ से 14-12 सांसद ले जाते हैं, कभी सोचा है कि झारखंड का विकास कैसे होगा, युवाओं का भविष्य कैसे संवरेगा? तो जवाब होगा नहीं। तो आखिर मोदी के नाम पर हम वोट दे करके हम अपना भविष्य गर्त में डालेंगे? 10 वर्ष से तो डाल ही रहे हैं, और भी हम लोग डालेंगे। यानी कि झारखंड के लोगों को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुक्त समझते हैं कि यहाँ आदिवासी हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनको एन कैन प्रकैन इनको समझा दो, मूर्ख बना दो, जल जंगल जमीन को लूट लो। डिस्प्लेसमेंट एक्ट का क्या हुआ? आज तक जितने भी लोग झारखंड के यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुए, उनकी स्थितियां क्या है देखिए। तो अभी की सरकार में से खुश है कि वो आप लोग के लिए काम कर रही है?
कौन किस सरकार की आप बात कर रहे हैं? जो मौजूदा सरकार है। जो सरकार 16 साल तक यहाँ पर राज्य की, जिस पार्टी की सरकार, उससे तो बेहतर काम कर रही है कम से कम। जैसे केंद्र में 65 साल में उसने क्या किया, झारखंड वासी वही पूछ रहे हैं कि 16 साल में तुमने क्या किया। झारखंड वासियों को बताओगे ना 16 साल में क्या किया। 1985 के आधार पर आप स्थानीय नीति बना देते हैं, क्या सोच करके शर्म नहीं आता आप लोगों को? हमारे पुरखों ने जान दिया है, शहीद हुए हैं, तब झारखंड हमको मिला है, भीख में झारखंड नहीं मिला है। और उन लोगों को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं बनता है कि 4 साल की सरकार ने क्या किया है। अरे 4 साल की सरकार, ये तो अभी सरकार में आई है, लेकिन हम लोगों ने तो हमेशा आपको वोट दिया, हमेशा आपको सत्ता में लाने का काम किया। हमारे भविष्य के साथ आपने क्या किया है? आज आप पेपर लीक हुआ है तो आप सड़क पे चिल्ला रहे हैं, विधानसभा के बाहर चिल्ला रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं, आप बेवकूफ समझते हैं। अब झारखंड के युवा, झारखंड के साथ साथ नौजवान हो गया है, युवा हो चुका है, और झारखंड का युवा समझता है। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा झारखंड प्रदेश के लिए कि 24 वर्ष के झारखंड में एक ही बार में तीन जेपीएससी कंडक्ट कराना पड़ रहा है। ये भी एक देखिए बहुत बड़े सवाल हैं, कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और जो युवा हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी राय क्या है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा और ये कि जो युवा हैं उनके दिल में क्या है, क्योंकि ये वोट करते हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।